हेलो चॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जुलाई की फर्स्ट वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर चॉरस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, Seven of Cups, Eight of Swords, and the Hanged Man in reverse. पहला कार्ड हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड का है। आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन स्टेबल है, समझदार है, मैच्योर है। हो सकता है कि आपसे उम्र में ज्यादा हो और कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन मैरिड हो या किसी से कमिटेड हो। और आई थिंक ये आपको लेके सीरियस है ये पर्सन, बट यहाँ 7 ऑफ कप्स के साथ आपको ऐसा लग सकता है कि अचानक से ये पर्सन कहीं गायब हो गया है। आपको ऐसा लगेगा कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, ये पर्सन बहुत ज्यादा लव एंड अफेक्शन दिखा रहा था। आप फील कर सकते थे कि ये आपसे कनेक्टेड है, ये इमोशनल कनेक्शन बहुत अच्छा फील हो रहा था। एंड फिर आपको अचानक से लगेगा कि सारी फीलिंग्स कहीं गायब हो गई। आपको ऐसा लग सकता है कि आप किसी इल्यूजन पे बिलीव कर रहे थे, कुछ ऐसा जो शॉर्ट टर्म था और जो लंबे समय के लिए नहीं था। बट आई थिंक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर। इस पर्सन की कुछ कंप्लेंट्स है आपसे। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अपने ओपिनियन दूसरों की बातें सुन के बना रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनको जज कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए, मगर आप कुछ ना कुछ इशू लेकर उन्हें ब्लेम कर रहे हैं या कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ब्लेम नहीं भी कर रहे हैं तो, या आप उन्हें सिंपली गलत समझ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इमेच्योर हैं, आप कुछ देख नहीं सकते और पूरी तरह से सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर है। ये पर्सन चाहता है कि आप अपने आसपास के लोगों की बात ना सुने। ओके, यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको एडवाइस कर रहे हो आपके रिलेशनशिप के बारे में। उन्हें ऐसा लगता है कि आप गलत और सही का फर्क नहीं कर पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि ये पर्सन चाहता है कि आप सबकी बातों को इग्नोर कर दें, नहीं, लेकिन शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है कुछ लोगों की वजह से, किसी पर्टिकुलर पर्सन की वजह से, जो आपको इस पर्सन के बारे में गलत आइडियाज दे रहा है या गलत ओपिनियन बना रहा है। ये चाहते हैं कि आप उनकी बात ना सुने क्योंकि वो चीजें आपको ब्लाइंड कर रही हैं, आप क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं और ये इस रिलेशनशिप में एक रुकावट है। द हैंग्ड मैन इन रिवर्स है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हैं। आप किसी भी चीज को दिमाग लगाकर नहीं सोच रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप प्रैक्टिकली चीजों को एनालाइज नहीं कर रहे हैं और बहुत जल्दी जजमेंट सुना रहे हैं किसी भी चीज को लेके। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना माइंड यूज करेंगे बजाय दूसरों की बातें सुनने के, अपने तरीके से चलेंगे। वो चाहते हैं कि आप उन्हें समझें। एक और कार्ड देखते हैं। द हरफेंट। ओके, ये पर्सन वाइज है, समझदार है और चाहता है कि आप एक बार उनकी बात भी सुने, वन साइडेड मत हो। द हायरोफेंट के साथ इस पर्सन को पता है एग्जैक्टली सिचुएशन में क्या करना है। अगर आपको लग भी रहा है कि ये पर्सन टेम्पोररीली आपके लाइफ से कहीं गायब हो गया है, तो मेरे ख्याल से ये पर्सन किसी रीजन की वजह से गया है।
शायद ये आपको टाइम देना चाहता है सोचने के लिए, ये रियलाइज करने के लिए कि आप अपने लाइफ में चाहते क्या है, या ये रियलाइज करने के लिए कि दूसरे लोग जो आपके आसपास हैं वो कभी कभी गलत भी हो सकते हैं। कोई हमेशा सही हो ये कोई जरूरी नहीं है। द हेरोफेंट के साथ ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि कहीं और इंटरेस्टेड है। ओके, मुझे नहीं लगता कि ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है या आपसे भाग रहे हैं या कहीं और इंटरेस्टेड है। इनका इंटरेस्ट आप ही में है, पर अभी ये कुछ आपसे नाराज चल रहे हो सकते हैं। उन्हें लग रहा है कि आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं अपनी बात रखने की, या आप उनकी बात समझ नहीं रहे सही तरीके से। और इसके बीच में दूसरे लोग भी एक इशू है, क्योंकि वो भी आपको तरह तरह की एडवाइजेस दे रहे हैं। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Star, Ace of Pentacles, Seven of Wands, the Empress, and Nine of Cups। आपके बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है टॉरस, क्योंकि द स्टार का कार्ड है यहाँ पर। आप दोनों को लग रहा है कि आप अपनी प्रोमिसेस से पीछे हट रहे हैं। आप उन्हें ब्लेम कर रहे हैं कि वो अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर रहे हैं, वो आपको ब्लेम कर रहे हैं कि आप अपने प्रोमिसेस पूरे नहीं कर रहे हैं। और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पा रहे हैं, और ये चीज आपके लिए प्रॉब्लम बन रही है, क्योंकि आप एस ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं। आपको यूनिवर्स का गिफ्ट मिला है इस रिलेशनशिप के रूप में, और इस पर्सन को भी। मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है और दोनों एक दूसरे की वैल्यू समझते हैं। और शायद सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन ने बहुत मुश्किल से आपका भरोसा जीता है। शायद आपने बहुत लंबा समय लिया इस पर्सन को अप्रूवल देने में या फिर यस कहने में, और इन्होंने बहुत कुछ अपने अंदर बदलाव लाए हैं। बहुत मुश्किल से शायद ये इस पॉइंट पर पहुंचे या इस रिलेशनशिप को इस पॉइंट तक लेकर आए थे, पर अब उन्हें लग रहा है द एम्प्रेस के साथ आप उन्हें डाउट कर रहे हैं। आपको हर चीज डाउटफुल लग रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये सोच रहे हैं कि जब भी आपको कोई डाउट होता है या आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन होता है तो आप जाके उनसे क्यों नहीं पूछते, उसके बजाय आप दूसरे लोगों से एडवाइस लेते हैं कि आखिर ये पर्सन ऐसा कर क्यों रहा है और इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, या दूसरे लोग जो आपसे कह रहे हैं आप उसे सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये चीज पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत एफर्ट किया है। यहाँ नाइन ऑफ कप्स अगर आप देखें, आपके पास मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, आपकी विशेष पूरी होंगी। तो चाहे सिचुएशन जितनी भी खराब है, अभी ये इतनी खराब नहीं है कि आपका रिलेशनशिप यहाँ से एंड हो जाए। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की ताकत जरूर है, और आप चीजों को अपनी लाइफ में फिक्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है टॉरस।
charity, prayer and contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive. आपको कहा जा रहा है कि प्रे कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इस समय आपके रिलेशनशिप में एक रफ टाइम चल रहा है तो यूनिवर्स से प्रे कीजिए, हेवन से कनेक्ट कीजिए। आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा, बस आपको फोकस्ड रहने की जरूरत है, परेशान मत होइए। तो ये थी रीडिंग आपके जुलाई की फर्स्ट वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।